स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको क्लास 9th एंड क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ मैथ्स का। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब देखो ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। सपोज करो हमने डिवाइड करना तो हमने सीखा होगा, जैसे हमें क्या करना है, हमें 24 को डिवाइड करना है 4 से। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे करते थे डिवाइड, कि हमें 24 को किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 6 24 माइनस करेंगे, क्या बचा यहाँ पे 0। तो ये हमें ऐसे डिवाइड पढ़ा था। अब यहाँ पे जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड, और जो हमें यहाँ पे डिवाइड करने में जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, कोसेंट। और ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, ये क्या होगा रिमाइंडर। अब देखो अगर मैं इस डिविडेंड को डिवाइजर, रिमाइंडर और कोसेंट के टर्म्स में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा। तो देखो मैं सबसे पहले मैं 24 को कैसे लिखूंगा, 4 × 6, तो 4 6 24 प्लस 0। तो देखो ये LHS और RHS आपस में बराबर है। अब ये 24 क्या है, ये हमारा डिविडेंड है, 4 क्या है, डिवाइजर है, 6 हमारा कोसेंट हो गया, प्लस 0, और 0 क्या है रिमाइंडर। तो ये जो फॉर्मूला बना है यही हमारा क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे 36 को डिवाइड करना है हमें 5 से। तो हम क्या करेंगे, हमें 36 को डिवाइड करना है तो 36 को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे, ये कितना आया 1। तो ये 5 क्या है हमारा डिवाइजर, 7 क्या है हमारा कोसेंट, 36 डिविडेंड एंड 1 क्या है रिमाइंडर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 36 को लिखना चाहूँ 5 7 और 1 के टर्म्स में, तो क्या लिखूंगा मैं, 5 × 7, 5 7 35 हो गया, प्लस 1। तो देखो 36 और इधर भी 36, तो देखो यहाँ से भी क्या बनता है, ये हमारा क्या है डिविडेंड। ठीक है, ये 5 क्या हो गया हमारा डिवाइजर, 7 क्या हो गया हमारा कोसेंट, एंड 1 क्या है हमारा रिमाइंडर। तो यहां से भी हमारा क्या बनता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे एक और कंडीशन की, जो हमारा रिमाइंडर होगा, अगर मैं रिमाइंडर को R से रिप्रेजेंट करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कि या तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 0, जैसे फर्स्ट वाले केस में रिमाइंडर क्या आया था 0, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर रिमाइंडर हमारा क्या होगा डिवाइजर से छोटा होगा, कि डिवाइजर से क्या होगा कम होगा। जैसे इस वाले केस में यहाँ पे डिवाइजर क्या है 5, तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या होगा 1। तो यहाँ पे अगर हमारा डिवाइजर 5 है, तो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर लेता हूँ डिविडेंड को, तो रिमाइंडर हमेशा या तो हमारा यानी कि 5 से कम आएगा, 5 से कम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर वो 0 हो जाए। ठीक है, तो यही था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन ये किसके लिए है, ये है नंबर्स के लिए। अब ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, कि पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ेंगे हम, कि अगर हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है तो वहां पे हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, और क्या पॉलिनोमियल्स डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करता है। ठीक है ना, क्या पॉलिनोमियल्स इस वाले रिलेशन को फॉलो करेगा, तो ये सब हम वहां पे सीखेंगे। तो देखिए अब आप बात करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे 2 चीजें हमें समझनी होगी, कि हमारे पास क्या है डिविडेंड, हम किससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे करते हैं वो डिवाइजर। तो पॉलिनोमियल के केस में क्या है कि यहाँ पे अब ये नंबर तो है नहीं, ये तो क्या होगा हमारा एक वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होगा ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिविडेंड
ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डिविडेंड है, जिसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं जिस पॉलिनोमियल को, उसकी डिग्री या तो डिवाइजर के बराबर हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं डिविडेंड को यहाँ पे लेता हूँ पी एक्स, एक पॉलिनोमियल पी एक्स हो गया है, डिविडेंड है, और डिवाइजर है हमारा क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमारे पास एक क्यू एक्स है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ध्यान रखना जो भी यहाँ पे डिविडेंड हमको लेना है, या तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, यानी कि या तो उसकी डिग्री 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, x प्लस 3, ये तो लीनियर हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, या तो वो क्वाड्रेटिक हो जाए, x प्लस 4x माइनस 6 ऐसे हो जाए, एक्स क्यूब माइनस 3 ये हो जाए। तो मतलब कि डिग्री हमेशा डिविडेंड की क्या होनी चाहिए, डिवाइजर से ज़्यादा या फिर उसके बराबर। तो पहली कंडीशन यहाँ पे यही है। ठीक है, और मान लीजिए अगर उस डिग्री ऑफ डिविडेंड हमारी डिवाइजर से कम है तो उस केस में हम उसको डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि x प्लस 3 को डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, तो पोलिनोमियल के केस में ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें डिवाइड कैसे करना है। यहाँ पे डिवाइड करने के लिए जो हमारा डिवाइडेंड है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, या तो हमारा डिवाइजर से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। एग्जाम्पल लेके जैसे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करना कैसे है, तो उसके लिए हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में यहाँ पे क्या कहा गया है, डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स। हमें किसको डिवाइड करना है, पी एक्स को, किससे, जी एक्स से। वेयर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे यही आती है कि क्या ये जो पी एक्स एंड जी एक्स दे रखे हैं यहाँ पे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो हमें डिवाइड किससे करना है, पी एक्स को करना है, किससे, जी एक्स से। तो जिसको डिवाइड करना होगा उसकी डिग्री इस जी एक्स से ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे पी एक्स की यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, और जी एक्स की डिग्री क्या है यहाँ पे, 1 है। तो हाँ, ये पॉसिबल है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करना कैसे है, देखो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी। यहाँ हमें पी एक्स दे रखा है एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और जी एक्स हमें गिवन है 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करने के लिए सबसे पहली बात, हमारा डिग्री वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे वो तो हमारा फॉलो हो रहा है, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो भी पोलिनोमियल्स हमें गिवन है, चाहे वो डिविडेंड हो या फिर वो डिवाइजर हो, ठीक है, चाहे वो डिविडेंड हो या डिवाइजर, इस केस में ये क्या हमारा डिविडेंड है क्योंकि इसको हमें डिवाइड करना है, और किससे करना है, जी एक्स से करना है, तो ये हमारा क्या हुआ, डिवाइजर। तो बोल रहा है कि जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है सबसे पहले हमें उसके क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले समझा चुका हूँ कि जो भी वेरिएबल्स है वो क्या है, वेरिएबल्स की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, 3x स्क्वायर, फिर हमने x, देन कॉन्स्टेंट टर्म, ऐसे ही जी एक्स जिससे डिवाइड करना है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1। तो अब हम करेंगे इनको डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो देखो जिसको डिवाइड करना होता है वो हमारा इस तरीके से लिखा जाता है, और जिससे करना है डिवाइड वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि यहाँ पे जो भी डिवाइजर का फर्स्ट टर्म है और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म हमें देखना है। तो हमें क्या करना है, कोसेंट की फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड कर देना है, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से। अब 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो देखो कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 1 है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचेगा x। तो इसका मतलब ये है कि x की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो वो चीज़ हमें यहाँ से पता लग गया है कि किससे करें, 3x से। तो ये आ गया हमारा कोसेंट का फर्स्ट टर्म। अब कोसेंट का फर्स्ट टर्म आने के बाद देखो हमें क्या करना है, जो भी कोसेंट का टर्म आए ना उस टर्म को पूरे डिवाइजर से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, कितना आ गया,
3x²। फिर हम इस +1 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, कितना आया +3x। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा पोलिनोमियल बना है ये हमें इस सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाले से। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए जो भी इनका साइन होगा ना, कि अगर ये पॉजिटिव साइन है तो हमें नेगेटिव कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव होता -3x² तो मैं इसको क्या कर देता प्लस कर देता है। यानी कि साइन को हमें अपोजिट कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। ठीक, अब ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट है तो साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ 2x में से सब्ट्रैक्ट करो किसको, -3x को, तो जब मैं माइनस माइनस करूँगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन गया। तो इसका ना देखा जाए तो इस 3x का साइन पॉजिटिव बन गया ना, पहले माइनस था अब क्या हो गया पॉजिटिव, तो साइन क्या हो गया अपोजिट हो गया। और अगर मैं कहूँ कि 2x में से सब्ट्रैक्ट करो 3x को, तो 3x का साइन अभी तो पॉजिटिव है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका साइन देखूँ तो माइनस, तो ये नेगेटिव बन जाता है। तो देखो अब करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये हमारा प्लस का 3x², ये -3x², तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे है +x और यहाँ पे है -3x। अब x -3x कितना होगा, हमने पढ़ा होगा इस क्लास 8 में भी, कितना हो जाएगा ये -2x। कैसे, देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ भी गिवन नहीं 1 है, तो 1 - 3 क्या होता है -2। नेगेटिव इंटीजर हमने सीखा होगा सब्ट्रैक्शन, तो 1 - 3 क्या होता है -2, और क्योंकि वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ पे हमने x लगा दिया, तो ये आ गया हमारा -2x। ऊपर जो थर्ड टर्म बचा -1। अब फिर से क्या करना है, देखो यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स आया अब फिर से वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हमें इस तरीके से ऊपर से नोट करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म बने। ठीक, अब फिर से हमें क्या करना है कि x की हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, एक ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करनी है जिससे हमें क्या मिल जाए -2x मिल जाए। तो देखो x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1, तो सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को हम देखते हैं। 1 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ मुझे -2 मिल जाए, तो 1 की मल्टीप्लाई -2 से ही करना पड़ेगा, तो -2 तो आ गया। अब देखते हैं वेरिएबल। देखो वेरिएबल यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और हमें चाहिए क्या 1 ही चाहिए, तो 1 तो हमारे पास है, तो इसलिए यहाँ पे वेरिएबल नहीं आएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें -2x लेके आना है ना, तो हम क्या करेंगे इस -2x को x से डिवाइड कर दो, मिल गया यहाँ से -2, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अब क्या करना है, फिर से इस पूरे पोलिनोमियल की जो डिवाइजर है इसके किससे मल्टीप्लाई कर देनी है -2 से। तो देखो ये कितना बन जाएगा x × -2 -2x +1 × -2 -2। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन क्या हो जाएगा अपोजिट, ये कैंसिल आउट, -1 +2 कितना हो गया 1। तो ये था हमारा रिमाइंडर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पोलिनोमियल्स का डिवीजन। हम देखो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं पोलिनोमियल्स का ही। डिवाइड x² + 3x + 2 बाय x + 2, कि हमें इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे x + 2 से। तो देखो x³ 3x + 2 किससे डिवाइड करना है इसको x + 2 से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। एक ये भी बताया था कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री या तो डिवाइजर से ज़्यादा हो या डिवाइजर के बराबर। तो यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी 3 और डिवाइजर की डिग्री क्या है 1, तो उससे ज़्यादा ही है, या उसके बराबर हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या करना है इस डिवाइजर का हमें x की इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, कैसे टर्म से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें क्या मिल जाए x³। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 1, यहाँ पे भी कांस्टेंट पार्ट 1, तो कांस्टेंट पार्ट तो हमारा पहले से ही है, हमें उसमें कुछ नहीं करना। हमें देखना है वेरिएबल को, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, पावर क्या है 1, हमें पावर लेके आनी है 3, तो हमें क्या करना है x की 2 पावर और चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि x³ को डिवाइड कर दीजिए किससे x से, तो हमें पता चल जाएगा x²। अब क्या करना है कोसेंट का फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। ठीक है, तो इस कोसेंट को इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है और हमको यहाँ पे लिखना है। तो x × x² कितना हो जाएगा x³। फिर क्या करना है +2 × x², तो ये हो गया +2x²। देन सब्ट्रैक्ट। अब देखो ये x³ ये -x³ ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बात आती है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे टर्म है हमारा +3x
ये वाला टर्म है माइनस टू एक्स स्क्वायर, अब हमें प्लस टू एक्स स्क्वायर नहीं, हमें माइनस साइन लेकर चलना है, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो देखो ये दोनों टर्म तो हमारा क्या है, दोनों का कोएफिशिएंट, दोनों का वेरिएबल पार्ट डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स की पावर 1, यहाँ पे एक्स की पावर 2, तो दोनों अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है तो ये ऐड नहीं हो सकते, तो इनको हमें ऐसे ही नोट कर लेना है। लेकिन ध्यान रहे नोट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनाना है, ऐसे नहीं कि पहले मैंने 3x उतार लिया फिर मैंने माइनस टू एक्स स्क्वायर लिख दिया देन 2, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है पोलिनोमियल की। तो हमें यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ही बननी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर, और विद साइन हमें लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर मैं लिखूंगा प्लस 3x, देन लिखूंगा प्लस 2। तो अगर मैं ऐसे लिखता तो ये चीज़ गलत है, और यहाँ से अगर हम लिखेंगे और हम आगे इसको प्रोसीजर करेंगे इसका, तो आंसर हमें गलत मिलेगा वहाँ से, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तो देखो फिर से अब ये एक पोलिनोमियल बन गया। अब फिर से हमें क्या करना है कि x की इस तरीके से मल्टीप्लाई करो किसी भी टर्म से कि हमें क्या मिल जाए, माइनस का 2x स्क्वायर। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ हमें माइनस साइन लेकर आना है, तो सबसे पहले तो हमें माइनस साइन आ गया। अब बात करते हैं कांस्टेंट पार्ट की, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 2, तो 1 की किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 मिल जाए, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ही 2 मिलेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट पार्ट भी आ गया। अब आते हैं वेरिएबल पे, यहाँ पे वेरिएबल x पावर 1, यहाँ पे वेरिएबल 2, वेरिएबल x पावर 2, तो हमें एक पावर की कमी पड़ रही है ना, क्योंकि एक पावर तो यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल केवल एक पावर लेंगे। तो ये है हमारा कोसेंट का सेकंड टर्म। अब इस सेकंड टर्म की इस पूरे पोलिनोमियल से फिर से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या होगा, x इंटू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x माइनस का 4x, ठीक है। देन सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने बताया क्या करना है, हमें साइन को अपोजिट कर देना है, जो भी हमारा ये आया है मल्टीप्लाई करने के बाद पोलिनोमियल, इसके साइन को अपोजिट कर देना, माइनस का कर देना है प्लस, प्लस का कर देना है माइनस। तो देखो ये माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 3x, ये प्लस का 4x, 7x हो गया, बचा क्या, 2, ठीक है। अब फिर क्या करना है, अब फिर से हमें आगे इसको प्रोसेस करना है। अब देखो इसमें ये कब तक करते रहना है, ये तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे कि जब तक जो रिमाइंडर है हमारा उसकी डिग्री डिवाइजर से कम ना हो जाए। अभी देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, ये हमारे एक तरीके से क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल की पावर 1 है, ये हमारा लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो हमें ये तब तक करते रहना है जो हमारा रिमाइंडर बचाएगा लास्ट में उसकी डिग्री डिवाइजर से कम होगी। देखेंगे देखो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँ, मुझे 7x मिल जाए, तो x की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 7 से, क्योंकि 7 इंटू एक्स क्या होगा, 7x। फिर मुझे क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, प्लस 7, तो 2 7 सा 14, ठीक है। तो देखो ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस हो गया, 2 माइनस 14 कितना बचा, -12। तो देखो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या बचा, -12। हम और सारे एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, बुक में दे रखे आप वहाँ से कर सकते हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो अब रूल एक ये हमें याद रखना है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर की डिग्री कि या तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। अब देखो अगर मैं मान लीजिए रिमाइंडर को मैं क्यू एक्स से, रिमाइंडर को मैं आर एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ और डिवाइजर को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, जी एक्स से, ठीक है। डिवाइजर को यहाँ पे हमने क्या लिया था, सॉरी ये हमारा जी एक्स होगा, तो डिवाइजर को हमने क्या लिया, जी एक्स। तो यहाँ पे जो डिग्री है किसकी, रिमाइंडर की, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर, या फिर ये हो जाए कि जो हमारा रिमाइंडर है आर एक्स वो पूरा ही 0 हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल। अब देखो मैं इसके डेफिनेशन पे आता हूँ कंप्लीट। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल क्या था, सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम वही है जो हम पढ़ते आए, अभी तक हम नंबर्स के लिए पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही हमारा एल्गोरिथम के पॉलिनोमियल के लिए भी डिवीजन एल्गोरिथम है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स सच डेट डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है पी एक्स एंड जी एक्स, और इस तरीके से कि जो पी एक्स है उसकी डिग्री किससे ज़्यादा होनी चाहिए,
जी एक्स की डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पी एक्स की डिग्री क्या होंगी हमारी, जी एक्स की डिग्री से ज़्यादा, यानी कि जिस पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री जिस जिस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री जिससे डिवाइड किया जा रहा है उससे ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। तो यही चीज़ मैंने समझाया था अभी यहाँ पे कि डिग्री ऑफ डिविडेंड क्या होगी, डिग्री ऑफ डिवाइजर से ज़्यादा होगी। एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, क्योंकि हम कभी भी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम ही है, किसी भी पोलिनोमियल को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो जैसे ये एक्स प्लस टू है, तो इस एक्स प्लस टू को मैं जीरो से डिवाइड नहीं कर सकता। ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे दो पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं क्यू एक्स आर एक्स जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि पी एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे पी एक्स क्या है, डिविडेंड, जी एक्स क्या है, डिवाइजर, क्यू एक्स कोसेंट एंड आर एक्स रिमाइंडर। और फिर बताया था कि आर एक्स जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, या तो वो हमारा जीरो होगा या फिर रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमारी जी एक्स से क्या होगी, कम होगी, यानी कि डिवाइजर से कम होगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो पी एक्स है ये क्या है, हमारा डिविडेंड है, जी एक्स क्या है, डिवाइजर है, क्यू एक्स क्या है, हमारा कोसेंट है, आर एक्स क्या है, हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा डिविडेंड हो गया, यहाँ पे पी एक्स हो गया, ये जी एक्स क्या होगा, डिवाइजर हो गया, क्यू एक्स क्या हो गया, कोसेंट हो गया, एंड आर एक्स क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो ये था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल। अब देखो हम इससे यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स है ये डिवीजन एल्गोरिथम को भी फॉलो करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मेरे पास पी एक्स क्या है, यहाँ पे पी एक्स है, इस वाले केस में पी एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, जी एक्स बताया था क्या, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, एक्स प्लस 2। देन क्यू एक्स क्या होता है, कोसेंट, कोसेंट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। और फिर आया था आर एक्स क्या है हमारा, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, -12। तो देखो क्या ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करेगा। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या बताया था अभी कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। देखो मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूँ, जी एक्स कितना था, एक्स प्लस 2, क्यू एक्स कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और रिमाइंडर कितना आया, -12। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस फर्स्ट टर्म के सबसे पहले इस पूरे पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई -2x से कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 7 से ये कितना हो गया, 7x। अब क्या करना है, इस 2 की इस पूरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू -2x -4x, 2 इंटू 7 14, एंड देन क्या है हमारा -12। तो देखो ये तो आ गया हमारा एक्स क्यूब, फिर -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। देन 7x माइनस 4x कितना हो गया, +3x, एंड 14 माइनस ये क्या 2। तो देखो यही हमारा डिवाइजर था ना, वो डिविडेंड था, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो हो गया हमारा वेरीफाई। तो पोलिनोमियल के केस में भी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, वो हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं एग्जाम्पल 7 NCERT। देखो एग्जाम्पल 7 में क्या बोला गया है, डिवाइड द पोलिनोमियल 3x4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस। अब देखिए डिवाइड कैसे होगा, यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना है इससे। तो सबसे पहली बात थी, जो भी हमें डिवाइड करना है और जिससे भी डिवाइड करना है, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, हाँ यहाँ पे ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। दूसरी कंडीशन, क्या जिसको हमें डिवाइड करना है यानी कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री डिवाइडर से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो वो कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो ये पॉसिबल है, ये डिवाइड तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पे 3x⁴ माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड करना है हमें किससे, x माइनस 1 से। अब क्या करना है, हमें x की इस तरीके से इस टर्म में मल्टीप्लाई करनी है कि हमें क्या मिल जाए, 3x⁴
4। अब एक तरीका तो मैंने ये बताया है कि आप क्या करो, यहाँ पे 3x टू द पावर हमें 4 हमें लेके आना है, और किससे मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, x से, तो उस x से डिवाइड कर दो, हमें यहाँ से पता चल जाएगा। या सिंपली हम डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें x की मल्टीप्लाई करनी है ना इस टर्म उस टर्म से कि क्या मिल जाए 3x टू द पावर 4। तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म हम देखेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1, हमें लेके क्या आना है 3, तो 1 की किससे मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए 3 से। अब आते हैं वेरिएबल पे, वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे हमें चाहिए क्या 4, तो हमें कितनी पावर और चाहिए 3 पावर चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे x की पावर क्या ले लेंगे 3। तो ये कोसेंट का फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस पूरे डिवाइजर को इस कोसेंट से मल्टीप्लाई हमें करना है, तो x की मल्टीप्लाई 3x क्यूब से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x टू द पावर 4, माइनस 1 के 3x क्यूब से करेंगे कितना आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, देन सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन क्या हो जाता है अपोजिट। अब ये प्लस 3x टू द पावर 4, ये माइनस 3x टू द पावर 4 कैंसिल आउट, ये माइनस 4x क्यूब, ये प्लस 3x क्यूब, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, देखो दोनों लाइक टर्म है तो ये एडिशन हो सकता है, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि ये x क्यूब बचेगा। 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। साइन किसका आएगा, क्योंकि साइन माइनस वाला ज्यादा है, फिर 4 ज्यादा है ना 3 से, तो ये माइनस वाला ज्यादा है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब जो टर्म बचा है उनको भी नोट कर लेते हैं। तो देखो फिर से हमें ये चेक करना है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं है केवल हमें फर्स्ट टाइम ही ये चेक करना है, जब जब हम उसे डिवाइड करेंगे तब तब वो हमारा जो भी नया डिवाइजर बने, अब ये हमारे एक तरीके से नया डिविडेंड बन गया ना, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फिर से मुझे क्या करना है कि x की मल्टीप्लाई इस टर्म से करो, उस टर्म से करो कि हमें क्या मिल जाए माइनस का x क्यूब। तो सबसे पहले बात करेंगे कांस्टेंट की, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या है 1, लेकिन हमें माइनस लेकर आना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से। दूसरा यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 3, तो हमें क्या चाहिए x की पावर 2। हम ऐसे डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो देखो x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 की माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, और 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से क्या होगा साइन चेंज। अब यहाँ से फिर नोट करने वाली बात है, देखो ये दोनों लाइक टर्म है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि साइन क्या है अपोजिट। अब ये क्या है अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्लास 8 में पढ़ा था कि अगर वेरिएबल पार्ट सेम हो तो लाइक टर्म है, वेरिएबल पार्ट डिफरेंट तो अनलाइक टर्म है। तो ये दोनों अनलाइक टर्म है तो इनका एडिशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब मैं कैसे लिखूंगा, देखो मुझे 3 टर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है, माइनस 3x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इनको लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 3x, देन माइनस 1। अब क्या करना है, फिर से वही कि x की मल्टीप्लाई इस तरीके से कीजिए, हमें क्या मिल जाए माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले नेगेटिव साइन और x, क्योंकि x की हमारे पास यहाँ पे 1 पावर है और हमें क्या चाहिए थी 2, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिया x की 1 पावर। तो x की माइनस एक्स से क्या क्या मिल गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 की माइनस एक्स से क्या क्या मिला प्लस एक्स, साइन चेंज, तो ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस का 3x माइनस का x। अब ये दोनों लाइक टर्म है, ये तो ऐड हो सकता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1, तो 3 + 1 4x, और क्योंकि नेगेटिव है दोनों तो नेगेटिव बचा -1। अब फिर क्या करना है, फिर से x की इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि हमें क्या मिल जाए माइनस का 4x। तो देखो वेरिएबल पार्ट तो वहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x ही है, तो हमें वेरिएबल पार्ट तो नहीं लेकिन हमें कांस्टेंट क्या चाहिए -4। तो ये हो जाएगा -4x + 4, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो -1 -4 कितना हो गया -5। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8 में बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px = x³ + 1 / x + 1, कि हमें क्या करना है px को हमें किससे डिवाइड करना है x + 1 से, यानी कि x³ + 1 को हमें किससे डिवाइड करना है x + 1 से। तो जो रिमाइंडर है हमें वो बताना है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो देखिए
ये डिवाइड कैसे होगा? सबसे पहली बात तो क्या ये डिवाइड यहाँ पे पॉसिबल है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारी डिग्री, डिविडेंड की डिग्री डिवाइडर से ज़्यादा है, तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा है, तो ये डिवाइड पॉसिबल है यहाँ पे। अब करना क्या, हमें एक्स की इस तरीके से इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब। अब यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट पार्ट 1 है, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट पार्ट 1 है, तो कॉन्स्टेंट पार्ट तो हमें 1 चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल पार्ट यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स की पावर 3। तो हमें कितनी पावर की कमी पड़ रही है, 2 पावर की। तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से किया तो ये एक्स क्यूब हो गया, प्लस 1 की प्लस एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे देन, साइन चेंज, ठीक, ये दोनों कैंसिल। अब फिर से क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नोट करना है हमें। देखो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना, जो साइन चेंज हो गया है ना, हमें उसको कंसिडर करना है। फिर नीचे वाले इस रो में जो उनका ओरिजिनल साइन है उनको नहीं लेना है, तो प्लस ना लेके इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका साइन क्या है, प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि x की इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे प्लस और हमें माइनस लेकर आना है, तो एक तो माइनस साइन आएगा सबसे पहले। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, तो हमें कितनी पावर की कमी पड़ रही है यहाँ पे, 1 पावर, क्योंकि 1 पावर यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पावर यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करेंगे 2 पावर। तो x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर। देन प्लस 1 की माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का एक्स, फिर यहाँ पे साइन चेंज, कैंसिल आउट। अब बचा क्या यहाँ पे, प्लस का 1 और ये प्लस का x, तो इसको कैसे लिखूंगा, x प्लस 1। तो देखो यहाँ पे x और यहाँ पे भी x, तो x की किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x मिल जाए 1 से, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, x प्लस 1। साइन चेंज, तो देखो ये भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा, 0। तो इस वाले केस में हमारा रिमाइंडर क्या आया यहाँ से, रिमाइंडर इज 0। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड। अब देखो यहाँ पे हम एक चीज़ और सीखते हैं, यहाँ पे जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। तो जिस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया है उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1, और जिससे डिवाइड किया गया है वो क्या है, एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखो जब ये एक्स प्लस 1 है, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला, माइनस 1। अब मैं क्या करता हूँ, इस पोलिनोमियल की, अब ये एक पोलिनोमियल है हमारे लिए, इस पोलिनोमियल की x इक्वल टू -1 पे वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो ये क्या हो गया, p ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा, -1 प्लस 1, तो ये क्या मिलेगा, p ऑफ -1 0। अब देखो रिमाइंडर इस वाले केस में क्या आया था, 0, और जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली ये भी क्या आया, 0। तो यहीं से एक हमारा अब आता है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा और ये कैसे कैसे यूज होगा, इसका डिटेल अब हम पढ़ेंगे। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, जिसकी डिग्री या तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है px x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। और फिर ये बोलता है कि रिमाइंडर थ्योरम, हमारे पास एक पोलिनोमियल है ये, अगर इस पोलिनोमियल को हम किसी भी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना रिमाइंडर थ्योरम केवल कहाँ पे यूज होगा, जब हम किसी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो डिवाइजर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, यानी कि जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, 1 होनी चाहिए। जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो कुछ भी हो जाए, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको x-2 से डिवाइड करना है। हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल को इस x-2 से डिवाइड करना है। मान लीजिए ये क्या है, gx है, तो इस पोलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है, और हमें क्या निकालना है, डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम केवल रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हमें कोसेंट निकालना हो तो जैसे हमने पहले डिवाइड किया था ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो तो हम बगैर डिवाइड किए भी उसको निकाल सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पे सीखना है। तो देखो मैंने एक पोलिनोमियल लिया, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, इस gx से x-2 है, ठीक है। अब मुझे डिवाइड करके क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जो भी लीनियर पोलिनोमियल है जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं, हम उस पोलिनोमियल का क्या निकालेंगे, सबसे पहले रूट निकालेंगे। अब रूट का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरोज निकालेंगे। तो देखो जीरोज का मतलब क्या बताया था कि ये पोलिनोमियल, अब यहाँ पे gx का जीरोज निकाल, gx 0 हो जाए,
यानी कि ये x माइनस टू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका जीरोज हो गया। अब इस जीरोस को क्या करेंगे, हम गिवन पोलिनोमियल में पुट कर देंगे जिसको हमें डिवाइड करना है। तो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2² प्लस 3 × 2 -2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 3 × 6 -2। तो ये आ गया 4 + 6 10 -2 8। तो ये जो P(2) है यही क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर होगा। यानी कि जब मैं इस px को gx से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, 8 आएगा। तो यही था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कि मान लीजिए px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब या तो 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा हो। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर है। इफ़ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल, अभी बताया था ये रिमाइंडर थ्योरम कहाँ पे यूज होगा, जब हम पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस पी एक्स को हम किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या है, x माइनस ए। तो जो हमें रिमाइंडर मिलने वाला है, रिमाइंडर यहाँ से क्या होगा, वो होगा पी ऑफ ए। और यहाँ पे ए क्या है, इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस तो है। तो देखो जब मैं इस x माइनस ए को जीरो रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x = a। तो यानी कि उस लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरोस है, उस जीरोस की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस px में। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ना, वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अभी, फाइंड रिमाइंडर when px = x² + 2x - 3 इज डिवाइडेड बाय x - 2। बोल रहा है कि रिमाइंडर निकालिए कि जब हम इस पोलिनोमियल को x - 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो यही बताया था सबसे पहले कि जिस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा। तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई है। दूसरी बात ये थी कि जो डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो ये भी हमारा लीनियर है। अब यहाँ पे जीरो, इसका रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे कि जो लीनियर पोलिनोमियल है सबसे पहले हमें उसका जीरोज निकालना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देना है। तो यहाँ से x क्या मिल गया, 2। अब इस x की वैल्यू 2 को कहाँ पे पुट कर देंगे, जिस पोलिनोमियल को डिवाइड करना था, यानी कि इस वाले पोलिनोमियल में। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देखो px क्या था, x² 2x - 3। हमें x की वैल्यू 2 को पुट कर देना है इस वाले पोलिनोमियल में। तो ये हो जाएगा p(2) = 2² + 2 × 2 - 3। तो ये हो गया 4 + 4 - 3। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो गया, 4 + 4 8 - 3 5। तो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इस केस में क्या बचेगा, 5। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो एक्चुअल डिवीजन से, जैसे मैं सिखाया था ऐसे करके देखना। रिमाइंडर इस केस में वही आएगा, 5 ही। ठीक है, तो ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब आते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9। देखो एग्जाम्पल 9 में क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पोलिनोमियल x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। तो देखो जो पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है वो किससे हो रहा है, x - 1, यानी लीनियर पोलिनोमियल। तो इस वाले केस में हम क्या रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो करना क्या होगा, जैसे यहीं पे मैं समझा देता हूँ आपको। पोलिनोमियल क्या है जिसको डिवाइड करना है, x⁴ + x³ - 2x² + x + 1। ठीक है, एंड 0 ऑफ x - 1 क्या है, 1। अब मैंने क्या बताया था कि जिस पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं उस पोलिनोमियल का सबसे पहले क्या फाइंड करना है, 0। तो इससे हमें डिवाइड करना है ना x - 1। तो इसके लिए इसका जीरोस कैसे निकालेंगे कि इस पोलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर दो, 0 रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यानी कि इस x - 1 का 0 क्या आ गया, 1। अब ये जो 0 आया है ना, इसको हमें कहाँ पुट कर देना है, इस वाले पोलिनोमियल में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p(1) क्या हो गया, 1 ⁴ + 1³ -2 × 1² + 1 एंड, ठीक है, +1। ये +1 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पोलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 2। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10 को अच्छे से समझने के बाद, चेक वेदर द पोलिनोमियल QT, हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है क्या, QT। हमें चेक करना है जो QT है क्या है हमारा, 4t³ + 4t² - t - 1।
कि हमें चेक करना है ये क्यूटी जो है मल्टीपल है किसका, 2t+1। अब देखो ये मल्टीपल ऑफ 2t+1 यहाँ पे कैसे चेक करेंगे। अब इस मल्टीपल को आप समझने की कोशिश करो। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं 16 को डिवाइड करता हूँ 2 से, मैंने 16 को डिवाइड किया किससे, 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा 8 है ना, ये क्या है, 16 का मल्टीपल है। ये 8 क्या है, 16 का मल्टीपल। और यहाँ पे इस वाले केस में देखो 2 × 8, इस वाले केस में रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। इसका मतलब ये हुआ ये जो 16 है ये क्या है, ये 2 का मल्टीपल कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर क्या बचे, 0। अगर रिमाइंडर 0 ना बचता तो ये जो डिविडेंड है ये इस डिवाइजर का मल्टीपल नहीं होता। तो अगर ये है कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो 2t+1 है, यानी कि जो ये क्यूटी है ये इसका मल्टीपल है, तो हमें सिंपली क्या प्रूफ कर देना है कि जब हम इस क्यूटी को इससे डिवाइड करेंगे तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया तो क्यूटी उसका मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो क्यूटी उसका मल्टीपल है, वरना क्यूटी उसका मल्टीपल नहीं होगा। जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ, अगर मेरे पास 15 है, मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 2 से। अब देखिए जब मैंने 15 को यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो क्या देना, 2 7 × 14, क्या बचा, 1। अब देखो अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 15 है ना 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 2 के टेबल में नहीं आने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उस टाइम पे जो डिवाइडेंट है ये इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो 16 है ये 2 का मल्टीपल है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो ये मल्टीपल होगा, डिविडेंट हमारा डिवाइजर का मल्टीपल होगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये जो हमारा डिविडेंट है ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे यही शो करना है कि जो क्यूटी है वो हमारा 2t+1 का मल्टीपल है या नहीं। तो देखो यहाँ पे हम डिवाइड, एक तो तरीका तो ये है कि हम जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे करते हैं, वहाँ से हम रिमाइंडर फाइंड करें, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो मल्टीपल नहीं है। या फिर हम इसमें क्या यूज़ कर लेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हमें रिमाइंडर ही तो चेक करना है, रिमाइंडर से ही तो पता चलेगा। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको पोलिनोमियल को 2t+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। तो उसके लिए मैंने बताया कि जिस भी पोलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो उसको = 0 रख दो, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका जीरोज निकालना तो = 0। यहाँ से 2t क्या मिल जाएगा, -1, और यहाँ से t क्या आ जाएगा, -1/2। अब इस t की वैल्यू -1/2 को हम क्या कर देंगे, इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो देखो Q(t) हमें कितना दे रखा है, 4t³ + 4t² -t -1। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको t की वैल्यू को पुट करेंगे -1/2, तो ये बनेगा 4 -1/2³ + 4 -1/2 होल स्क्वायर माइनस t की जगह -1/2 एंड दिस -1। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो 4 -1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 एंड 2 का क्यूब तो -1/8 + 4 -1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/4। ये हो जाएगा +- 1/2 और ये -1। इस 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो देखो ये क्या बचा, -1/2 -1 + 1/2 -1। अब ये -1/2 से ये -1/2 कैंसिल, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे ये -1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, +1/4 होगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, और इस +1 से ये -1 कैंसिल। तो यहाँ पे Q(−1/2) क्या आ गया, 0। इसका मतलब इस वाले केस में रिमाइंडर क्या है हमारा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 2t+1 इज मल्टीपल ऑफ QT। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 से पहले जो भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 से पहले जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था विद एग्जांपल, ये सब हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आज का होमवर्क क्या है, आज हमें क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और उसके बाद हमें एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।